हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एवरेज पर आधारित प्रश्नों की सीरीज नंबर 2। और इससे पहले मैंने इसका कंप्लीट बेसिक पढ़ा दिया हुआ है। लगभग 50 मिनट का वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आप आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का समय लगेगा या उससे कम भी समय लग सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है कि पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए, जब भी हम किसी प्राकृत संख्या को जोड़ते हैं तो प्राकृत संख्या को हम कैसे जोड़ते हैं। प्राकृत संख्या को जोड़ने का हमारा फार्मूला है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। क्या संख्या रूल है? फर्स्ट प्लस लास्ट। तो हम फर्स्ट प्लस लास्ट और अपान 2 कर देना है। ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपान 2 कर देना, और ऐसा करने पर हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कह रहा है पहली 100 प्राकृत संख्या, इसका मतलब 1 से लेकर के 100 तक की संख्या जोड़नी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहला नंबर कौन सा होगा? 1 होगा, और लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा? 100 होगा, और बटा में 2। तो ये देखिए, आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो ऐसे 100 में आप 2 से भाग देंगे 50 हो जाएगा, और 1 में 2 से भाग देंगे 0.5 आ जाएगा, तो 50.5 हो सकता है। या दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों को जोड़ लें, 100 और 1 101 हो जाएगा, और 101 में 2 से भाग दें, तभी आपका कितना आएगा? 50.5 आएगा। तो जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम वैसा ही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल कुछ करना नहीं है, हमें करना क्या है, देखना है अगर प्राकृत संख्याएँ कंटीन्यू संख्या चल रही, लगातार संख्या चल रही, समान अंतर पर है, तो हमें फर्स्ट और लास्ट लगाना है। जैसे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 2, 4, 6, 8 डॉट 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 100 तक की संख्या का योग क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये संख्याएँ समान अंतर पर चल रही हैं। तो ऐसी संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें कुछ करना नहीं होता, बस हमें फर्स्ट और लास्ट वाला जोड़ना है। मतलब 2 और 100 को जोड़ना है, तो 2 प्लस 100 बटा 2। अब 2 से भाग देंगे 100 में तो 50 आ जाएगा, और 1 में देंगे 2 में भाग देंगे तो 1 50 है कि 51 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें आंसर लाना है। ऐसे मान लीजिए और आपको दिया गया है 5, 10, 15, ठीक है, 20, ऐसे डॉट 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 करते-करते आपको 55 तक दे दिया है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको देखना है कि इन सब के बीच में अंतर समान है कि नहीं। हम देख रहे हैं 5, 10, 15, 5-5 का अंतर है, मतलब अंतर समान है। अब ऐसी संख्याओं को हम सॉल्व कैसे करते हैं? फर्स्ट और लास्ट, मतलब 5 और 55 को जोड़ लेंगे, तो 5 प्लस 55 बटे में 2, और 55 5 हो जाएगा 60, 60 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 30। औसत कितना हो गया? 30 हो गया। तो जब भी हमें कंजुगेटिव नंबर या लगातार संख्याओं का औसत निकालना हो तो हमें कुछ करना नहीं है, फर्स्ट और लास्ट वाला। ऐसे ही सम और विषम में होता है। जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि ऐसे विषम संख्या दे दी गई आपको 14, 16, 18, ठीक है, 20, और डॉट 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 करते हुए आपको दे दिया गया 80 तक, और कहा गया है कि इनका औसत निकालिए। ठीक है, इन सब का औसत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? आप देख रहे हैं कि 2-2 के अंतर पर सारी संख्याएं चल रही हैं, तो फर्स्ट और लास्ट वाला जोड़ करके हम 2 से भाग दे देंगे, हमें एवरेज मिल जाएगा। तो 14 प्लस 80 और बटा में कर देंगे 2। ठीक है, इसको भाग देंगे ये हो जाएगा 7, इसको भाग देंगे 40, दोनों मिलकर कितना हो गया? 47 हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का एवरेज निकाल सकते हैं बिना जोड़े हुए। संख्याओं को जोड़ने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि आप औसत का फ़ॉर्मूला पढ़े ही हैं ना, कि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। ऐसा आपने फ़ॉर्मूला पढ़ा ही होगा, औसत बराबर योग बटे संख्या। क्या आप इस फ़ॉर्मूले की सहायता से इसको लगा सकते हैं? नहीं लगा पाएँगे। 1 से 100 तक संख्या कैसे जोड़ेंगे? दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए हमें क्या करना है, याद रखना है कि जब भी संख्याएँ कंजुगेटिव हों, मतलब समान अंतर पर चल रही हों, तो हमें फर्स्ट प्लस लास्ट अपान 2 कर देना है, और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें आपको क्लू दिया हुआ है। कह रहा है कि 222 और 250 के बीच, तो हमें इसके बीच में से लेना है, ठीक है? बाहर का नहीं लेना है। हमें क्या करना है? इसके बीच का ही लेना है। तो बताओ अब यहाँ पर आप लोग कि 222 के बाद ऐसी कौन-सी संख्या है जो सम होगी? तो 221 तो होगी नहीं, कौन-सी होगी? 224। फिर डॉट 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 करते हुए अब हम पूरी संख्या नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि भाई जो सम संख्या होती है वो समान अंतर पर चलती हैं। तो हमें फर्स्ट वाला निकाल लेना है और लास्ट वाला निकालना है। तो बताओ 250 के पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जो
सम होगी, तो 250 के पहले 248 होगी। बस इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो 224 प्लस 248 और इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो। इसमें भाग देंगे तो 112 आ जाएगा और इसमें भाग देंगे तो 124 आ जाएगा। दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो 4 4 8, 2 1 3 और 1 1 2, 238 आ जाएगा आंसर आपका। 238, 1 मिनट, सॉरी 236, 4 2 6 हो जाएगा ना इधर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हैं कि चाहे सम संख्या बोले चाहे विषम संख्या बोले, हमको दिक्कत नहीं लेना है। अब यहाँ पर क्या बोला था कि 222 और 250 के बीच, तो हमें इसके बीच का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सम संख्या पहली वाली और लास्ट में कौन सी सम संख्या, ये इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ करके 2 से भाग दे दो, क्योंकि हमें पता ही है कि जब कोई भी संख्या क्रम से चल रही है, क्रम का मतलब है कि यहाँ पर समान अंतर पर चल रही है, तो हम फर्स्ट प्लस लास्ट अपान 2 करेंगे और हमें कुछ नहीं करना, जोड़ना उड़ना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 113 से लेकर के 159 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 113 से मतलब 113 भी लेना है और 159 भी लेना है। कह रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बताओ 113, अब इसको भी इंक्लूड करना है, तो चेक करो पहले 113 तो विषम नहीं, साफ साफ दिख रहा है 113 विषम है, और 159 भी चेक कर लो, 159 तो विषम नहीं है, तो 159 भी विषम है। बस अब हमें फर्स्ट नंबर मिल गया है, लास्ट नंबर मिल गया है। अब विषम संख्याएं तो समान अंतर पर चलेंगी ना, 2 2 का अंतर लेकर चलती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ करके हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो 113 प्लस 159 और बटा में 2। ठीक है, तो 9 3 12 हो जाएगा आपका, 9 3 12, 5 1 6 1 7 और 1 1 2 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, तो 136 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 के पहले 19 गुणजों का औसत ज्ञात करें। अब 39 के पहले 19 गुणज कैसे होते हैं। गुणज का मतलब होता है उसका टेबल, जैसे 39 का टेबल आपको पढ़ना 19 बार, लेकिन आप 19 बार थोड़ी ना पढ़ सकते हो 39 का टेबल, 1 2 बार भी ज्यादा हो जाएगा ना। तो 39 का टेबल कैसे निकालेंगे, देखो हमको फर्स्ट और लास्ट से मतलब है, तो पहले हम लिखेंगे 39 इकन्नम 39, फिर 39 दूना, ठीक है, 39 तियां, ऐसे डॉट 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 करते करते हम कहाँ पहुंचेंगे, 39 गुणे 19, क्योंकि हमें 19 तक का गुणज निकालना है। अब क्या करना है, हमें फर्स्ट और लास्ट से मतलब है, और हमको किसी से मतलब ही नहीं, क्यों, क्योंकि जो गुणज होता है वो क्रम से चलता है, मतलब समान अंतर पर चलता है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाला जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। 39 गुणे 1 प्लस 39 गुणे 2, और इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। देखो यहाँ से आप एक चालाकी भरा काम कर सकते हैं। कौन सा चालाकी भरा, आप यहाँ से 39 कॉमन ले लो, 39 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1, और यहाँ पर कितना बचेगा, 19 ना, यहाँ पर 19 बचेगा, क्योंकि 39 चला जाएगा, इधर 19 लिखना था। ठीक है, 19 तक का गुणज निकालना है, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 19 बचा, तो 1 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 20, और 20 बटा आपका 2, 2 से कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 10, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई 2, 390। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा दे रहा हूं, आप लगा के बताइए। देखिए क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या होगा। 8 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या होगा। बिल्कुल वैसे ही लगाना, पहले हमें 8 का पहला गुणज लिखना। 8 का पहला गुणज क्या होगा, 8 इकन्नम 8, ठीक है, 8 इकन्नम 8, उसके बाद डॉट 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 करते हुए लास्ट वाला 13 तक जाना है, तो 8 गुणे 13। अब इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये समान अंतर पर संख्याएं चलेंगी, 8 इकन्नम 8, 8 दूनी 16 ऐसे चलेगी ना। तो इन दोनों को जोड़िए, तो 8 गुणे 1 प्लस 8 गुणे 13, और बटे में क्या कर देंगे हम, 2। देखो यहाँ से आप 8 कॉमन ले सकते हो, 8 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 और प्लस 13, 1 प्लस 13 कितना हो जाएगा आपका 14, 14 बटा 2, ठीक है। इसको कट करेंगे 7, 7 8 कितना हो जाएगा हमारा 56 हो जाएगा। इस तरीके से लगाना। एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन है कि 12 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है,
क्वेश्चन क्या है, 12 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा। तो बिल्कुल वैसे पहले हमें पहला गुणज लिखना है, उसके बाद लास्ट वाला लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 12 इकन्नम 12, उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट वाला लिखना है, 12 गुणे 15। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़कर हमें 2 से भाग दे देना है। तो 12 गुणे 1 प्लस 12 गुणे 15 और 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो 12 कॉमन ले लो बाहर, 12 कॉमन ले लेंगे, इधर देखो 1 बचा है, इधर 15 बचा है, कितना हो गया 16, 16 बटा 2, 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, 16 छक्का कितना हो जाएगा 96। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगाना है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 267 से 572 तक के सभी 5 के गुणक का औसत ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले में क्या करना है, हमें चेक करना है कि 267 से कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 से कटेगा 267 के बाद। तो 267 तो कटेगा नहीं, 67 के बाद कौन सा आएगा, 68, 69, 70, कौन सा आ जाएगा 270, ये वाला कटेगा 5 से। इसके बाद 275 के हमें अंदर देखना है, तो 572 के अंदर देखना है। तो 572 के पहले ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 5 से कटेगा, तो भाई ऐसा तो 570 होगा। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चल गया तुरंत, देखो 5 से कटने का रूल होता है कि अगर लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाती है। तो 72 के पहले ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 0 आएगा, तो 72 के पहले 70, और 267 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 0 या 5 आएगा, तो 67, 68, 69, 70, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। क्यों, क्योंकि लगातार जो क्रम से संख्याएं चल रही होती हैं उनको हम ऐसे ही करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो 270 प्लस 570, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 0, 7 7 14 और 5 2 6 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 6, 2 7 14, 0, 370 आ गया। 1 मिनट कुछ दिक्कत हो गई क्या 270 प्लस 570, 7 7 14, ठीक है, 5 2 7 1 8, अच्छा इधर 8 रहेगा ना, 840, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, तो 840 में डिवाइड करेंगे 200 से तो आ जाएगा ये आपका 420, कितना आ जाएगा 420। तो एकदम सिंपल है। एक क्वेश्चन ऐसा हम और लेते हैं अगर हो तो, चलो ये खुद ही क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन ये है, कह रहा है 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाजन। देखो हमें 100 के बाद देखना है और 200 के पहले देखना है, ऐसी कौन सी संख्या जो 13 से कट सकती है, बताओ 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 से कटेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 13 का टेबल पढ़ लेते हैं, 13 8 104, मतलब 104 जो है वो 13 से कटेगा। लेकिन 200 तक तो टेबल नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्या करेंगे हम 200 में ना 13 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसको घटा लेंगे। तो 13 इकन्नम 13, 7 बचा, 13 पंचे 65, देखो ये 5 शेष बच जा रहा है। अगर यही 5 शेष नहीं बचता तो हमारी संख्या पूरा 13 से कट जाती कि नहीं, मतलब 200 में हम क्या करेंगे 5 घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा 195। ये 195 आपका 13 से पूरी तरह कट सकता है, चाहे भाग देकर देख लो, 13 इकन्नम 13, ठीक है, और यहाँ 95 है ना, 13 इकन्नम 13, कितना बचे यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, 13 पंचे 65, इसका मतलब 195। तो हमें पहला और लास्ट वाला निकालना था जो कि हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है दोनों का जोड़ और 2 से भाग दे देना है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश। तो 104 प्लस 195 और पूरे का बटे 2, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 4 9, 9 और 1 1 2, 299 में 2 से भाग देंगे तो 2 इकन्नम 2, 2 चौका 8, 2 9 18 पॉइंट लगाएंगे, 2 पंचे 10, तो 149.5 आ जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना है। एक आध क्वेश्चन मैं और आपको दूं, एक क्वेश्चन और लगाइए, मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि 50 से 240 के बीच इसके बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से पूरी तरह कट जाएगी। तो बताओ 50 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 4 से पूरी तरह कट जाएगी। देखो 51 क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 52 कटेगा, कैसे पता चलेगा, 50 में हम भाग देंगे, ठीक है 4 से, तो
4 एकन्नम 4, 1 बचा, 4 दूनी आपका कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर कितना बचा 2। अगर यहाँ पर 0 आ जाए हमारे पास में तो ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी कि नहीं? तो क्या करो, इसको आप इसमें घटा लो, 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है। अब 2 क्या करेंगे, यहाँ पर हम घटा देंगे या जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ दो 52। देखो 52 जो है वो 4 से कट सकता है, 4 एकन्नम 4, 4 3 12, 52 कट सकता है, तो 52। अब इधर देखो 240 के पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 4 से कटेगी? देखो 240 तो कट ही रहा है ना, 240 तो साफ साफ 4 से कट रहा है, लेकिन हमें इन दोनों के बीच का लेना है, ये वाला नहीं लेना है। तो 240 के पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी? 4 कम कर दो, 236, ठीक है। तो 236, अब इन दोनों को जोड़ लो और जोड़ करके क्या करो, 2 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा ना। एकदम सिंपल, ऐसे ही लगाना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 8 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, यदि मध्य की 2 संख्याओं का औसत 6 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो इसका योग कितना होगा? इसका होगा 48। अब आप कहेंगे कैसे आपने लगाया सर जी? तो इसके लिए आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। कौन सी वो बातें हैं, समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने कुछ क्रमागत संख्याएं लिखी, ठीक है। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मैंने आपके सामने 9 संख्या लिख दी। अब ये क्रमागत है, संख्याएं कैसी हैं? क्रमागत। क्रमागत का मतलब है क्रम से चल रही है। हो सकता है कि भाई क्रम कहीं से भी शुरू हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसका अगर आपको औसत निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? देखो क्रम से अगर संख्याएं चल रही होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट वाले को जोड़ो, 12 4 कितना हो जाएगा 16, 16 बटा 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। मतलब 8 जो है वो हमारा औसत है। इस नंबर का औसत कितना है? 8, ये औसत है। और दूसरी चीज, अगर क्रम से संख्या चल रही होती है तो उसका बीच वाला मान ही औसत होता है, ये तो बात आपको पता है। और ये बात अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ करके अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि औसत कितना है। जैसा कि मैंने आपके सामने चेक कर दिया कि 12 4 16, 16 में 2 से भाग दिया 8 है। लेकिन एक चीज और आप ऑब्जर्व करें, अगर मैं पहली संख्या छोड़ करके दूसरी ले लूं और यहां पर लास्ट के पहले की एक संख्या ले लूं और इन दोनों को भी जोड़ करके 2 से भाग दूं तब भी मेरा औसत 8 ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं, 11 और 5 कितना होगा 16, और 16 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, फिर से 8 आ गया। औसत 8 आ गया कि नहीं? मतलब इन दोनों को जोड़ने पर भी औसत 8 आ रहा है। अब यही चीज हम करते हैं अगले नंबर के साथ। इधर से एक नंबर और छोड़ देते हैं और पीछे से एक नंबर और छोड़ देते हैं। अब इन दोनों का औसत आप निकालिए, कितना आएगा? तो 6 और 10 का औसत कितना होगा? तो पहला और लास्ट मतलब 6 + 10 कितना हो जाएगा आपका 16, 16 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 8। आगे देखो, अगर हम 7 और 9 का भी औसत निकालना चाहें, 7 और 9, तो 9 8 16, 16 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ से आपने क्या चीज़ समझा कि अगर कोई संख्या क्रम से चल रही है तो उसका बीच वाला मान औसत होता है, ये तो बात क्लियर है। दूसरी चीज़ आपने क्या समझा है कि पहली और लास्ट वाली संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं तो औसत मिल जाता है। फिर आपने क्या सीखा, अगर हम पहली वाली को छोड़ दें और लास्ट वाली को छोड़ दें, उसके बाद यहाँ की पहली और वहाँ की लास्ट वाली का औसत निकालें तब भी 8 आएगा। इसको भी छोड़ दें और इसको भी छोड़ दें, फिर औसत निकालें तो क्या आएगा, तब भी 8 आएगा। और मध्य की 2 संख्याओं का अगर औसत लें तब भी वही औसत आएगा। ये बात आप समझ गए कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या क्रम से चल रही है तो क्रम से चलने वाली संख्याओं में बाहर की संख्याओं का जो औसत है वही औसत अंदर की संख्याओं का भी होगा, ठीक है। बाहर की संख्याओं का जो औसत है वही औसत क्या होगा, अंदर की भी 2 संख्याओं का औसत होगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि 8 क्रमागत संख्याएं हैं, यदि मध्य की 2 संख्याओं का औसत 6 है तो सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? सभी संख्याओं का औसत आपका 6 ही होगा, क्योंकि औसत जो होता है वो सेम होता है। सबका औसत कैसा होगा? सेम ही होगा। अगर मध्य की 2 संख्याओं का औसत 6 है, इसका मतलब ये है कि जितनी संख्या है सबका औसत कितना है? सबका औसत 6 ही है। ये बात आपको पता चल गई कि नहीं? अब हम करेंगे क्या? अब आप एक फार्मूला बेसिकली जानते हैं
कि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। ये आप जानते हैं कि नहीं? अब यहाँ पर एकदम बेसिक वाला फार्मूला लगाते हैं। औसत हमें कितना दिया गया है? 6। कह रहा है मध्य की दो संख्याओं का औसत 6। अगर मध्य की दो संख्याओं का औसत 6 है तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? 6 ही होगा, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया। हमें निकालना क्या है? योग। योग नहीं पता है तो हम x मान लेते हैं। और हमें संख्या दी गई 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का योगफल तो 8 है। अब अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो तिरिया गुणा कर देंगे कि नहीं? x बराबर कितना हो जाएगा? 8 छंग 48। कितना हो जाएगा? 8 छंग 48। इसीलिए मैंने शुरू में ही बता दिया था 8 छंग 48 आंसर हो जाएगा। कैसे कि आपको पता चल गया ना कि अगर मध्य की दो संख्याओं का औसत 6 है तो जितनी संख्याएं सभी संख्याओं का औसत 6 ही होगा। और हमें संख्या पता है, औसत पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? योग निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत प्राकृत संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत ज्ञात करें। अब देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? क्रमागत संख्याएं हैं, हमको क्या दिया गया है? क्रमागत संख्याएं। कौन कौन सी क्रमागत संख्याएं हैं? ए बी सी डी और ई, ये क्रमागत संख्या। अब क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है क्रम से चलने वाली, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्रमागत संख्या है। ऐसे 10 11 12 13 डट डट डट, ये सब क्या है? क्रमागत संख्या है। ऐसे ये ए बी सी को मान लिया इसने क्रमागत संख्या है। ठीक है, तो कह रहा है इनका औसत क्या होगा? देखो औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है अगर क्रम से संख्याएं चल रही हैं तो हम बीच वाले मान को ही औसत मान सकते हैं। मतलब हमारा औसत क्या हो जाएगा? हमारा औसत हो जाएगा बीच वाला मान। बीच वाला मान यानी जो बीच में कौन सी संख्या है? बीच में आपका सी है, तो औसत क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये क्या, हमारे आंसर में सी है। आगे चलते हैं। अब देखो औसत, अगर क्रम से संख्याएं चल रही होती हैं तो औसत कैसे निकालते हैं? भाई मैंने शुरू में ही बताया कि अगर कोई संख्या क्रम से, जैसे मान लीजिए केवल यहाँ 1 से लेकर के 5 तक की संख्या का औसत निकालना है तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट वाले को जोड़ देंगे, 1 + 5 बटा 2, 5 1 6, 6 में 2 से भाग देंगे 3, बीच वाला आ जाएगा कि नहीं? ऐसे यहाँ पर भी तो कर सकते हैं कि a + e बटा 2, अगर हम ऐसे कर दें तब भी तो औसत मिल जाएगा। ये भी तो हमारा आंसर हो सकता है कि नहीं? मतलब a + e बटा 2, ये भी आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर बाहर की संख्याओं का औसत सेम है तो अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग दें, क्या तब हमारा आंसर नहीं आएगा? तब भी तो आ सकता है। तो b + d और बटा 2, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आंसर क्या हो सकता है? और हमारा आंसर देखो, हमें सी के पास जाना है तो इस ए में हम कितना जोड़ दें कि सी के पास जाए? भाई एक जोड़े हैं तब बी आया है, और बी में एक जोड़े हैं तो सी आया, क्योंकि क्रम से संख्या चल रही ना। ए में एक जोड़ेंगे तो बी आएगा, बी में एक जोड़ेंगे तो सी आएगा, सी में एक जोड़ेंगे तो डी आएगा, डी में एक जोड़ेंगे तो ई आएगा। ऐसे तो है। अगर हमें ए से सी के पास पहुंचना है तो हम कितना जोड़ेंगे? एक ये जोड़ेंगे, एक ये जोड़ेंगे, मतलब a + 2, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारा औसत हो जाएगा। अब हमें सी के पास जाना है तो बी में कितना जोड़ दें कि हमें सी मिल जाए? तो बी में अगर हम एक जोड़ दें तो हम सी के पास पहुंच जाएंगे कि नहीं? तो b + 1, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। और क्या आंसर हो सकता है? अगर हमें डी से सी के पास जाना है तो हम एक अगर घटा दें तो सी के पास पहुंच जाएंगे कि नहीं? डी में एक घटा दिए तब भी तो हम सी के, भाई एक प्लस किया गया तो डी आया, अगर एक माइनस कर देंगे तो सी आ जाएगा कि नहीं? ऐसे अगर हमें ई से सी के पास जाना है तो कितना घटाना पड़ेगा? तो ई में से हम घटा देंगे 2, ये भी तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतने आंसर हो सकते हैं। सी आंसर होगा। और क्या आंसर हो सकता है? एक बेसिक फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटा जितनी संख्या। तो और क्या आंसर हो सकता है? a + b + c + d + e और पूरे का बटा जितनी संख्या 1 2 3 4 5, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो देख रहे हैं आपके सामने कितना आंसर आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आंसर आ चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारे ऑप्शन में कौन कौन सा। a + 2, a में अगर 2 जोड़ देंगे तो c आ जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। a + e, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके 2 से भाग दिया, ये भी सही, मतलब एनी वन ऑफ एबव। और अगर ये सब भी दिया गया होता तब भी हम मान लेते कि ये भी हमारा आंसर है। तो समझ गए होंगे आप लोग कैसे करना है। एक क्वेश्चन ऐसा और कर लेते हैं तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए
कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। अब सम संख्याएं हैं तो कोई बात नहीं है, ए बी सी डी ई, और तो इनका औसत ज्ञात करना है। बिल्कुल वैसे ही लगाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लिख लेते हैं संख्या कौन कौन सी हैं, ए बी सी डी ई, और ये क्रम से चल रही हैं, लेकिन ये सम संख्या है। तो सम का मतलब ए में हम 2 जोड़े हैं तभी तो बी मिला है, क्योंकि सम संख्याएं 2 के अंतर पर चलती हैं। बी में 2 जोड़े हैं तो सी मिला है, सी में 2 जोड़े हैं तो डी मिला है, और डी में 2 जोड़ दिए हैं तो ई मिला हुआ है। ऐसे है भाई, क्रमागत सम संख्या का मतलब है 2 के अंतर पर, जैसे 2 4 6 ऐसे ही तो होता है। 2 में 2 जोड़ दिए तो 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ दिए तो 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ दिए तो 8 हो गया। ऐसे यहाँ पर भी है कि ए में 2 जोड़ दिए तो बी हो गया, बी में 2 जोड़ दिए तो सी हो गया, सी में 2 जोड़ दिए तो डी हो गया, और डी में 2 जोड़ दिए तो ई हो गया। अब हमें इनका औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है, अगर कोई संख्या क्रम से चल रही तो उसके बीच का मान जो होता है वही हमारा औसत हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई संख्या क्रम से है तो उसका बीच का मान ही तो औसत होगा। जैसे मान लो ये संख्या आपके सामने रखी गई है, देखिए 2 4 6 8 10, इसका औसत क्या होगा, इसमें जो बीच वाली संख्या है वही हमारा औसत हो जाएगी। कैसे, देखो जो बीच में कौन सी संख्या 6, अब आप चाहे औसत निकाल लीजिए। 2 4 6 8 10 क्रम से चलने वाली संख्याएं, क्रम से चलने वाली संख्याओं में फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 10 + 2 12, 12/2 कितना आ जाएगा 6, बीच वाला मान आया कि नहीं। इसका मतलब इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं कि सी जो है आंसर हो सकता है, लेकिन और भी तो आंसर हो सकता है। अगर हम फर्स्ट और लास्ट वाला जोड़ दें तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर हमारा हो गया क्या, सी। दूसरा आंसर क्या होगा, a + e/2, तो a + e/2, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखो ऊपर वाले में इधर, अगर इसमें हम 4 और 8 को जोड़े तब भी तो 6 आना चाहिए। 8 4 12, 12/2 तभी तो 6 है। इसका मतलब अगर हम इसको और इसको जोड़कर 2 से भाग दें तभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा कि b + d/2। और हमारा आंसर क्या हो सकता है, अगर हम इस a में कितना जोड़ दें कि हम c के पास पहुंचे। देखो a में 2 जोड़े तो b के पास पहुंचे, b में 2 जोड़े तो c। इसका मतलब अगर हम a में 2 और 2 मतलब 4 जोड़ दें तो c के पास पहुंच जाएंगे। तो हमारा चौथा आंसर आ जाएगा a + 4। अब देखो b में कितना जोड़ दें कि c के पास पहुंच जाए, तो b में हम कितना जोड़ देंगे, b में जोड़ देंगे 2 तो हम पहुंच जाएंगे c के पास। तो ये हमारा 5वां आंसर हो गया। अब d में कितना घटा लें कि हम c के पास पहुंच जाए, तो d में हम घटा लेते हैं 2। ई में अगर हम 2 घटा लें तब भी हम सी के पास पहुंच जाएंगे। और ई में कितना घटा लें, ई में अगर हम 4 घटा लें तब भी हम कहाँ पहुंच जाएंगे, सी के पास। तो ई -4। और सबसे लास्ट वाला कि सबको जोड़ करके 2 से भाग, जितनी संख्या उतने से भाग दे दो। तो ए देखिए a + b + c + d + e, और पूरे का बटा जितनी संख्या, कितनी संख्या है 5। तो इतने 8 आंसर हो सकते हैं। अब ऑप्शन में कौन सा दिया गया है ये चेक कीजिए। ऑप्शन में दिया गया है 5 a + 4, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा है a b c d सबको गुणा करके 5 से भाग दिया, गलत हो जाएगा। ठीक, और कह रहा है कि 5 से गुणा करके सबको जोड़ दो, ये भी गलत हो जाएगा। a + 4, देखो कहीं पर a + 4 दिख रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पर a में अगर 4 जोड़ देंगे, a में अगर हम 4 जोड़ देंगे c के पास पहुंच जाएंगे ना, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से लगाया जाता है। मैंने तो आपको संभावित प्रश्नों के जितने भी उत्तर बन सकते थे उतना बता दिया। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसको लगाने का बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास। तरीका क्या है कि जब भी कोई संख्या क्रम से चल रही तो एक फार्मूला हम यूज करते हैं। फार्मूला क्या, पहले मैं आपको गोला बना करके सिखा देता हूँ। देखो पहले मैं आपको गोला बनाकर सिखा देता हूँ। कह रहा है 7 क्रमागत संख्या है ना, तो 7 गोला बना डालो ऐसे। ठीक है, 7 गोला तुरंत बना लो, 1 गोला 2 गोला, और यहां से हम बना लेंगे तीसरा गोला। इसके बाद यहां से बना लेंगे हम चौथा गोला, यहां से बन गया आपका 5वां, और ये आपका 6ठा, और हमको चाहिए कितना 7 गोला। तो हमारे पास टोटल 7 गोले हो गए हैं। अब देखो जब भी संख्या क्रम से चल रही होती है तो बीच वाला मान ही औसत होता है कि नहीं। कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इसका मतलब ये जो 20 है ये बीच की वैल्यू है। तो 20 यहाँ देखो ये वाला जो गोला है ये बीच में है, कौन सा, ये वाला।
और इसी का मान कितना है, इसी का मान 20 है, इसका मान कितना है 20 है। और संख्याएं क्रम से चले, क्रम से चलने का मतलब क्या है, 20 के बाद कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, 21 के बाद 22 आ जाएगा, 22 के बाद 23 आ जाएगा, और इधर क्या होगा 19 होगा, इधर क्या होगा 18 होगा, और इधर क्या होगा 17 होगा। अब हमसे जो भी क्वेश्चन में पूछा उसको हम बता सकते हैं। कह रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है 23, ये हो गया आंसर। देख रहे हो ये गोला वाला है, लेकिन ये दिक्कत कब देगा, जब आपकी क्रमागत संख्या का ही हो जाए, कह दे कि 50 क्रमागत संख्याओं का औसत, तब दिक्कत वाली बात हो जाएगी, तब हमको उसको लगाएंगे n+1 फार्मूले से। देखो जब भी क्रमागत संख्याओं का हमें औसत निकालना हो तो n+1/2, ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा पता है, हमें मिलेगा बीच की वैल्यू n+1, n क्या है जितनी क्रमागत संख्या है, तो 7 + 1/2, तो 7 1 8, 8 में 2 से भाग दे देंगे 4, 4 मतलब फोर्थ नंबर, ये फोर्थ नंबर की वैल्यू हमें कितना दिया गया है औसत, औसत मतलब 20 दिया गया है। अब हमसे पूछा इनमें सबसे बड़ी संख्या, देखो हमारे पास नंबर कितने हैं 7th, और हमको कितना पता है फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर से हम जब 7th नंबर की ओर चले जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा ना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बताओ 4 से 7 तक जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, +3 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे +3 जोड़ देंगे, और +3 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा आंसर। एकदम ईजी है। ऐसा एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या कैसे लगाएंगे, फार्मूला हमारा क्या है n+1, ठीक है, n+1/2, और ऐसा करने पर हमें मिड वैल्यू मिल जाएगी। n क्या है जितनी क्रमागत संख्या है, 5 1 6, 5 1 6 कितना हो जाएगा आपका 6, और 6 में 2 से भाग देंगे, 2 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर हमारा क्या है यही औसत है। थर्ड नंबर अगर 20 है तो हमको निकालना क्या है सबसे बड़ी, भाई संख्या तो टोटल 5 है और हमें थर्ड पता है, 5वें पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, मान लो सम या विषम आ जाए तो कोई बात नहीं, सम या विषम हो चाहे जैसा, पहले एकदम नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि 21 क्रमागत संख्याओं का औसत, 21 क्रमागत संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या बिल्कुल ऐसा ही लगाना है, हमें n वाला फार्मूला यूज करना है। क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालना है तो हमें n+1/2, n का क्या होता है ये जो जितनी क्रमागत संख्या होगी, तो 21 + 1 कितना हो जाएगा आपका 22, 22/2 यानी 11। 11th नंबर हमको पता चल गया, और 11th नंबर क्या है हमारा औसत, औसत मतलब 45। अब हमसे बोला सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो देखो टोटल नंबर कितने हैं 21, और हमको पता कौन सा है 11वां, और हमको निकालना है कौन सा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा फर्स्ट नंबर होगा कि सबसे छोटा 21वां नंबर होगा, सबसे छोटा फर्स्ट नंबर होगा। अब 11 को 21 करने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, यहाँ पर 10 घटाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 10 घटा रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 10 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से लगाना है, तो आप समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन को लगाना है। गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। इसका कंप्लीट PDF वहाँ पर वीडियो अपलोड करने के साथ साथ ही PDF भी अपलोड कर दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।